वोटिंग खरीद के गरीब आदमी को, जिसको रोटी खिला के कहोगे आ चल वोट डाल, वो क्या करेगा? वोट मोदिया को दे दिया हूँ, उसके बाद मोदिया हीरो बन गया है। कमल तो खिल लिया, जो खिल रहा है पब्लिक बिक्री है ना पैसों से, ये खिला रहा कमल और कुछ नहीं है। जो करवा रहा है देश में, ये आपदा का गोला छिड़क रहा है। कोई कुछ भी पहने कुछ भी करे, इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? हमारे पहनने पे, खाने पे, सब चीजों पर रोक लगा देंगे। ये सरकार इमरजेंसी लगा रखी है इन्होंने। आप माने या ना माने, आप कहे या ना कहे, लेकिन आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, के मौलवी निकले तो उसको सलाम लगे, साधु निकले तो उसको राम राम निकले। भले वो उतना प्रचार नहीं करते थे अपने काम का, मोदी जी करेंगे 4 आना प्रचार करते हैं, 16 आना। है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आपके लिए महंगाई कुछ परेशान करते हैं क्या? बहुत परेशान करती है। कितना परेशान करते हैं? देखो अभी तक गैस पे काम करते थे, 100 रुपए का किलो भरवाते थे। अब तो ऐसा हो गया कि चूल्हा ढूंढते हैं कि लकड़ी ढूंढे कहीं से, उससे पे रोटी बनाए। कैसे लकड़ी पे आ गए? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छे दिन आए हैं, चूल्हा वूल्हा हटाइए, गैस। मोदी जी के लिए और मोदी जी के नीचे जो पिट्ठू बैठे हैं ना, उनके हैं। बाकी आम पब्लिक का कुछ नहीं है। अच्छा। आम पब्लिक त्राइबाम कर रही है, लेकिन जो पैसे वाले हैं इनके साथ में, जो मोटे मोटे लोग हैं, वो उनकी सरकार है बस। सिर्फ अंबानी और अडानी का हुआ, गरीबों का नहीं। बाकी गरीब आदमी का नहीं है। ये वोटिंग में भी कैसे जीतते हैं, वोटिंग में भी ऐसे ही जीतते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप? रुपए के वोट, हाँ मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। वोटिंग खरीद के गरीब आदमी को, जिसको रोटी खिला के कहोगे आ चल वोट डाल, तो वो क्या करेगा? गलती किसकी है सर? किसकी गलती है? गलती उनकी है जो करते हैं ये। तो जनता की भी गलती है ना? कैसी गलती है ये बताओ? तो अब ये गरीब आदमी है, भूखा मर रहा है। ये गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसको एक दिन की अगर रोटी मिल जाती है किसी तरीके से, एक तो दिन बुरी की है। रोटी और 5 साल का सत्ता। हाँ हाँ, ये वो फायदा उठाते हैं, इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। गरीब आदमी को सक्सेस कीजिए ना आप, उनको क्यों कर रहे हो? एमसीडी में इसी कॉलोनी पैसे बटे हैं। अच्छा। दारू और पैसे बटे हैं, बीच में बटे हैं। दारू पैसे में आप लोग वोट बेच देंगे तो फिर क्यों परेशान होते हैं? जी लीजिए जैसे। वोट कोई बेचता नहीं है, बेचता नहीं है, बेचने में मजबूर करते हैं। इस आदमी को खाना नहीं दोगे आप, कुछ नहीं दोगे, क्या करेगा? ये भूखा मरेगा, मर जाए भूखा। मतलब आप इसको 2 रोटी दे देते हो। सरकार फ्री में राशन तो दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन से बनता क्या है? एक वो अनाज जो है, वो भेड़ बकरी भी दिखाती है, और फिर उसके ऊपर क्या दे रहे हैं आप? गेहूं चावल क्या भिगो के खा ले? भिगो के खाए जाते हैं क्या? मोदी से कहिए कि 2 महीने ये राशन खा ले। अच्छा। मोदी से या मोदी के लोगों से अच्छा नहीं है, हम कुल मिला के कुछ नहीं है अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ पेट वालों के लिए जो मोटे क्या मोटे। करेंगे 2024 में? ठीक है, मर रहे हैं, मरते रहेंगे, और क्या करेंगे? आ रहे सर। मरते हैं, बोल लिया सुन लिया, बेकार है ये पार्टी। कौन बेकार है? जनता पार्टी। जनता पार्टी सब आदमी दुखी है। कह रहे कमल ही खिल के रहेंगे 50 साल तक। कमल तो खिल लिया, जो खिल रहा है पब्लिक बिक्री है ना पैसों से, ये खिला रहा कमल और कुछ नहीं है। कमल ने कमाल नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। क्या कर? कमल ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया है। सब पैसा फेंको, तमाशा देखो। अच्छा, तो महंगाई परेशान कर रहे हैं आप लोग? और क्या मुद्दा है आप लोगों के? मुद्दा महंगाई का ही है, और क्या सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाएगा। हाँ। क्या कह रहे हो भैया? ये बोलेंगे 200 रुपए किलो तेल है इस टाइम। अच्छा, तो अच्छा दिन नहीं है क्या भैया? कुछ नहीं, अच्छे दिन। अच्छे दिन नहीं आ रहे, क्या मुद्दा बनाओगे भैया? कि अमीर जो थे वो और अमीर हुए हैं, जैसे अंबानी अडानी, उनके आप देख लो वेल्थ जो है पिछले 8 सालों में उनकी दुगना तिगना वेल्थ हो गया है। अरे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन ही तो नहीं आए मैडम जी, अच्छे दिन नहीं आए। अमीर सिर्फ मुस्कुराहट किस बात के भाई? गरीब हुआ है, बस यही बात है। मैं सुन रहा था, मैं भैया क्या कह रहे हैं। भैया तो कह ही रहे हैं, आपका सुनना चाहती हूँ। मैं आपका कितना अच्छा है? जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इतनी महंगाई बढ़ गई है ना मैडम, हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। कितना मुश्किल होता है आप लोगों को घर चलाना? बहुत मुश्किल होती है। पहले के टाइम में आप अपना घर चला लेते थे, अब इस टाइम पे नहीं चल पा रहा है। मूवी देखे, मूवी का बॉयकॉट करना है या क्या करना है, उसमें सोचे क्या महंगाई के पीछे पड़ते रहते हो भैया? क्या ही बताएंगे बताओ। अरे वोट मोदिया को दे दिया हूँ, उसके बाद मोदिया हीरो बन गया है। उसकी तो लेकर डूब गया नहीं केजरीवाल। केजरीवाल कब
जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा। मैं समझ गई आप केजरीवाल का बहुत बड़ा दीवाने हो, मैं समझ गई हूँ भैया। क्यों? ये जितना बढ़िया है तो क्या? केजरीवाल जो है वो खुद एक IIT से पढ़े हुए हैं, काफी पढ़े लिखे इंसान है। वाले नहीं है, उसने किया है, क्या है? उसने किया है, जनता के लिए बात बहुत किया, हाँ, बहुत किया है। I don't make love on what is no please requesting। मैं आप भी तो मेरी माँ बहन हो। जगह जगह बस फ्री करवा दिया। बहुत बार बोल दिया है, मैं समझ गई, बस फ्री है। के साथ लालू ने क्यों छोड़ दिया? जेल में पड़ा हुआ था, बिहार से मैं हूँ, यहाँ भी मेरा कुम्हार कॉलोनी घर है। क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार ने? इसलिए छोड़ दिया कि मोदी था। अरे भैया गाली मत दो, गाली मत दो, नहीं नहीं गाली। सर आपको क्या लगता है ये महंगाई वगैरह कोई परेशान करते हैं क्या आप लोगों को? जी दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ महंगाई बेरोजगारी कोई परेशानी का मुद्दा है क्या, परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कितना बेरोजगार परेशान है सर? बहुत सारे आदमी परेशान है इस टाइम में। बेरोजगारी का तो बहुत ज्यादा मुद्दा है हमारे देश में, ठीक है ना। और महंगाई भी साथ साथ में है। अभी जैसे अब कोरोना आएगा आपका, फिर कोरोना में सारे बेचारे हम लोग बेरोजगार। मैं वही जानने के लिए आई थी, अभी वही सवाल चल रहे हैं, कोरोना आने वाले हैं, कोरोना तो आम जनता के लिए ये महंगाई की दौड़ में फिर कोरोना आ जाए क्या, कुछ परेशानी सारी है जी। आम जनता ही मरती है, पब्लिक ही हमेशा मरती है, और पार्टी वाला कोई नहीं मरता है ना। हमेशा बेचारी आम जनता ही मर रही है। आप बताइए, मदर डेयरी का ना आज से 2 रुपए जो है दूध का दाम बढ़ा दिया गया है, ये गलत है कि नहीं है भाई? ये सारी बात यानी कि परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है सर ये महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है जी। क्या ऐसे हवा में चल रहा है? हवा नहीं, कल शाम को मदर डेयरी के रेट बढ़ा दिए 2 रुपए लीटर दूध के। कल शाम को देश के दूध में GST लग गया, दूध में महंगाई बढ़ गई, यानी कि बच्चों को दूध पिलाना भी मुश्किल है। इतिहास में पहली बार हुआ है खाने पीने की चीज में भी GST लग गया। बढ़ा दिए मदर डेयरी पे कल रात को। आज मंगलवार पे लेने गए थे, 2 रुपए बढ़े हुए मिले लीटर कुछ पे। दिन पहले फिर कुछ दिन पहले 94 का था, 100 का हो गया, 104 का हो गया। तो सेंचुरी मार दी है। हाँ, सेंचुरी क्या, डबल ऊपर चढ़ सेंचुरी गए। वो डबल मारेगा ये। कितना दिक्कत होता है सर? हैं? आम लोग को ये मैम मैं ये बोलना अब देखो बात यह है कि 24 तक तो सहना पड़ेगा। 24 में तो ये खत्म है बिल्कुल। 24 तक चाहेंगे, 24 में मोदी की जो सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम हो गए, लेकिन आधा जीतते फिर से नहीं जीतेंगे नहीं। क्यों? गुजरात मुद्दा तो तब भी बने थे कि महंगाई बेरोजगारी गुजरात में ही गुजरात तो उनका गढ़ है। गुजरात उनका गढ़ है। गुजरात में तो रहेंगे वो। बाकी वाला रेस्ट क्या नाम है सर? हरिश्चंद्र है। हरि सिंह है। हरिश्चंद्र। हरिचंद्र, यानी कि महंगाई की जो मार है वो मुसलमान और हिंदू और सबके ऊपर ही पड़ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि हिंदुओं का पार्टी है, हिंदुओं का भला नहीं, कोई हिंदुओं को महंगाई तो इनको भी, मुसलमान को उसी रेट में मिलेगा, हमें भी उसी रेट में मिलेगा। किसको सस्ता मिलेगा? हिंदू को सस्ता देंगे हैं? हिंदू को सस्ता देंगे? महंगाई का कोई कुछ नहीं है। ये जो है धर्म की राजनीति, इसमें लोगों का फायदा होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसमें कोई फायदा नहीं होता। कोई एम्स नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। बस जब भी चुनाव आते हैं राष्ट्र भावना भड़का देते हैं, धर्म का मुद्दा भड़का देते तो आहत हो गई दीपिका के कपड़े से। हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी भावना भड़का देते हैं और लोगों पोलराइजेशन होकर वोट मिल जाता है उसको। आप हिंदू है, आप मुझे ये बताइए, थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि किसी के कपड़े पहनने से आहत होता है, भावना आहत होता है? बिल्कुल क्यों नहीं होती है। कोई कुछ भी पहने, कुछ भी करे, इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? हमारे पहनने पे, खाने पे, सब चीजों पर रोक लगा देंगे। मतलब ये सरकार इमरजेंसी लगा रखी है इन्होंने। अच्छा, इमरजेंसी लगे। बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी है। प्रिंट मीडिया पे, ये मीडिया पे भी आप दिखाओगे तो आपको दिखाने नहीं देंगे आपके मालिक। बोले क्यों दिखाया? टीवी चैनल था जिसमें थोड़ा सही न्यूज दिखा पाए, तब उसको भी इन्होंने रवीश कुमार को। ये इमरजेंसी है, डेफिनेटली इमरजेंसी है। इमरजेंसी लगा रखी है। लोग समझ, कोई खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ खबर नहीं है। चाइना की 2 दिन खबर आई थी, उसको दबा दिया। अब कोई चाइना को एक खबर नहीं आ रही न्यूज़पेपर में, प्रिंट में कहीं भी नहीं आ रहा। चाइना का कुछ भी नहीं आ रहा। पार्लियामेंट में भी डिस्कस होने वाला था, लेकिन उससे पहले सदन बंद हो गया। वो तो सदन तो उसके बाद 4-5 दिन चलता रहा। वो भाग लिया, दो लाइनें बोल के राजनाथ सिंह। जल्दी बंद हो गया, जल्दी क्यों बंद हो गया? जो उसको 4-5 दिन चला है, लेकिन डिस्कस नहीं हुआ। सारी बातों में नजर रखते हाँ, हैं। चल भाग लिया वो। जनता बहुत समझदार है, सारी बातों में नजर है। मैं बोलना चाहूंगा हमारे जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये तक नहीं पता। उनसे पूछा जाता है कि रुपया गिर रहा है तो वो बोलती है रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। अब बता, एक मनमोहन सिंह थे जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके टाइम पे सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन जो भी था वो सब स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से आज
इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया, क्योंकि उनके टाइम पे, जबकि आज़ादी के टाइम वो बने थे, जब उस वक्त देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब उन्होंने बहुत से रिवॉल्यूशन वगैरह चालू करवाया एग्रीकल्चर किसानों के लिए, तो उसका फ़ायदा हमें आज देखने को मिल रहा है। अभी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो क्या बोलती है कि डॉलर नहीं बढ़, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो बताओ इस बात का कोई सेंस है कि नहीं है? आप ऐसे लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हो जिनको इतना तक का नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनके तरफ से बिल्कुल उल्टा अटांग पटांग कमेंट आ रहे हैं। तो बताइए देश में आपको आपने लगता है कि उनको नहीं पता होगा या जनता को गुमराह करने की कोशिश उनके इस स्टेटमेंट से तो पता चलता है ना कि उनको कितना नॉलेज है और कितना क्या अवेयर है। जहाँ पे एक मनमोहन सिंह थे, वो नॉलेजेबल इंसान थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, लंदन वंडन से उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, तो उन्होंने जो फैसले लिए उसकी वजह से आज हमारे देश की स्थिति फिर भी बहुत बेहतर है। भले वो उतना प्रचार नहीं करते थे अपने काम का, मोदी जी करेंगे 4 आना, प्रचार करते हैं 16 आना, तो वो बात हो जाती है। नमस्ते अंकल जी, सुन रहे हैं आप बातें, महंगाई बेरोजगारी, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। मूवी देख लीजिए थोड़ा सा। कमाई कितनी है, पहले से कमाई कितनी है? बढ़ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना बढ़े हैं ये? 2 लाख रुपए बढ़ गई है। ये वैसे पहले से कमाई आप भी देखो ना कितनी बढ़ गई। हाँ बिल्कुल उसी आपके हिसाब से महंगाई। हाँ महंगाई कोई दिक्कत नहीं। है आपके लिए? देखो मैडम जी, मैं तो कहूँगा आपसे कि आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से यही आग्रह करूँगा, ये जो अमित देवगन है, ये अंजना ओमकर सब है, ये जो आज तक हमारा बचपना से लेकर जवानी तक आगे हम कभी जिंदगी में डिबेट में न किसी साधु को देखा था हमने, न किसी मुल्ला जी को या किसी मौलवी को देखा था, लेकिन ये लोगों ने डिबेट खोल के अपना धंधा बना लिया है। क्योंकि आज जो हो रहा है, ये डिबेट जो करवा रहा है देश में, ये आग का गोला छिड़क रहा है। तो मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा, मोदी जी ये डिबेट बंद करवा दीजिए। आपसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, आपने बोला है ना सबका साथ सबका विकास, तो हम मीडिया का धन्यवाद करेंगे उसी सूरत पे जो मजदूर का सुने। मीडिया सच्चा मीडिया किस लिए होता है? अगर आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कोई काम के नहीं है। आप कोई काम के हैं क्या मैम? आपका हम मान सम्मान करेंगे तो आप भी हमारा मान सम्मान करोगे। मीडिया को वो दिखाओ कि जहर ना फैले किसी भी मजहब में। हम ये नहीं सोचते, अगर तिरंगा फिल्म तो देखे होंगे ना आपने, नाना पाटेकर ने क्या किया था, खून का खून, पानी का पानी, दूध का दूध, दोनों उंगली तोड़ के खून निकलवाया था ना। नहीं उसमें नहीं करा था। क्रांति वगैरह, क्रांति है, क्रांति में ये हिंदू है मुस्लिम, क्रांति वगैरह, क्रांति है, तो क्रांति वगैरह था। देश में ऐसा दंगा प्रताप कोई ऐसा मत चैनल हो कि हिंदुस्तान का जितने भी चैनल है, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि देश में शांति माहौल रहने दो। हमें कोई दोगलापन नहीं हो, हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, सब भाई भाई एक। हमें अपने बच्चे पालना है, हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी से ये आग्रह करेंगे हम कि किसी भी न्यूज चैनल वाले को एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करवाने ना दें और ये डिबेट करवाना बंद कर दें। और क्योंकि जो आपका फर्ज है वो करने का है वो करो। आप हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का जो फर्ज है करने का बच्चे को लिए वो करो। आप ये दोगला वाला काम मत करो कि बाहर विदेशों में मिलना जो जाना कि मौलवी निकले तो उसको सलाम लगे, साधु निकले तो उसको राम राम निकले, बस हम यही चाहते हैं। बहुत बड़ी बात मेरे भैया ने बताया है। देखिए ये लोगों का दर्द है, ये लोगों की तकलीफ है कि लोग आपस में उलझ रहे हैं, जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं लोग। भैया ने क्या बोला है कि अगर मौलवी निकले तो सलाम निकले, अगर वो साधु निकले तो राम राम निकले। तो यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी है कि एक गुलदस्ता के अंदर हम सब रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कितना भी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम लोग एक साथ एक मुट्ठी बन के रहेंगे तो हर परेशानी झेल लेंगे। कोरोना ने ये से सबको बखूबी सिखाया था। कोरोना आया था तो मस्जिद भी बंद हो गई थी, गुरुद्वारा भी बंद हो गया था, मंदिर भी बंद हो गए थे, गिरजा भी बंद हो गए थे। तो हम सबको सिखाया कि इंसानियत क्या होता है। जो जनता का मेन मुद्दा है, जनता का मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये सब जनता का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को हम भटक के हम उसमें जाके उलझते हैं जो मुद्दा आम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होते, सिर्फ उलझाने की कोशिश है। तो हमारी भी निवेदन है कि इन सब में देखा जाए और जो जनता का आम मुद्दा है उसमें बात हो। ये जनता का मुद्दा है, आप माने या ना माने, आप कहे या ना कहे, लेकिन आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परेशान हो रहे, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए काम करने का जिम्मेदारी आपका है, जिसकी वजह से जनता ने आपको बहुमत के साथ जिताया है। तो हमारी भी निवेदन है कि जनता के लिए काम करे,
इधर उधर की बात ना करके मेन मुद्दे पे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।